हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू के एडिटोरियल का एक पोर्शन और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। सो लेट्स स्टार्ट। वार्डिंग ऑफ फायर। फायर का मतलब होता है आग और वार्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी बुरी चीज से अपना बचाव करना, मतलब कुछ बुरा होने से रोकना। और यहाँ पे वार्डिंग एक जेरेंड है, तो वार्डिंग ऑफ फायर का मतलब हो गया आग को दूर रखना, आग से बचाव करना। अब ये जो आर्टिकल है ना, ये हॉस्पिटल्स में जो आग लगने की घटनाएं एकाध हुई हैं साल में, उसके ऊपर है। आगे है, देयर शुड बी नो स्लैकनिंग इन फायर सेफ्टी नॉर्म्स इन हॉस्पिटल्स। स्लैकिन का मतलब होता है ढीला पड़ना, सुस्त पड़ना, और यहाँ पे इसका जेरेंड फॉर्म यूज किया गया है स्लैकनिंग। और नॉर्म्स का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स या मानक। सेफ्टी का मतलब सुरक्षा, और मतलब हो गया हॉस्पिटल्स में आग से सुरक्षा के जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उसमें कोई भी सुस्ती नहीं होनी चाहिए, उसमें ढीलापन नहीं होना चाहिए। आगे है, देयर इज नो ग्रेटर बिट्रेयल देन व्हेन अ सैंक्चुरी टर्न्स इनटू अ डेथ ट्रैप। बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा, और सैंक्चुरी का मतलब होता है प्रोटेक्टेड एरिया, सुरक्षित स्थान। ट्रैप का मतलब होता है जाल या फंदा, और डेथ ट्रैप का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहां जान का खतरा हो, जो बहुत खतरनाक हो। मतलब हो गया जब एक सैंक्चुरी यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया डेथ ट्रैप में बदल जाता है, इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता है। फायर एक्सीडेंट्स यानी कि आग की दुर्घटनाएं इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में, दैट किल द वल्नरेबल वुड फॉल स्क्वायरली इन दिस कैटेगरी। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, और स्क्वायरली का मतलब होता है डायरेक्टली या एग्जैक्टली। अब यहाँ पे जो क्लॉज दैट से लिखा गया है, दैट किल द वल्नरेबल, ये फायर एक्सीडेंट्स के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है ये फायर एक्सीडेंट्स, और वुड फॉल है इसका वर्ब पार्ट। यहाँ पे फॉल का मतलब है आना, वुड फॉल स्क्वायरली इन दिस कैटेगरी का मतलब हो गया कि एग्जैक्टली इस कैटेगरी में आएगा। और इस पूरी लाइन का मतलब हो गया हॉस्पिटल्स में फायर एक्सीडेंट्स जो कि वल्नरेबल को मार देते हैं, एग्जैक्टली इस कैटेगरी में आएंगे। अब किस कैटेगरी में? जो ये डेथ ट्रैप वाली बात ऊपर में कही गई थी, उस कैटेगरी में। मतलब कि जहां पे आप सुरक्षित महसूस करें पर वहीं पे जान का खतरा बन जाए, वो डेथ ट्रैप बन जाए, तो उसी कैटेगरी में ये आएगा, हॉस्पिटल्स में आग लग जाना और वल्नरेबल्स का मारा जाना। आगे है अ मैसिव। मैसिव का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। फायर दैट ब्रोक आउट एट सिटी हॉस्पिटल। ब्रेक आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज का अचानक से शुरू हो जाना, भड़क जाना। यहाँ पे उसकी पास्ट फॉर्म यूज की गई है ब्रोक आउट। और यहाँ तक मतलब हो गया एक मैसिव फायर यानी कि बहुत बड़ी आग जो कि सिटी हॉस्पिटल में शुरू हो गई, भड़क उठी। ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी यूनिट इन डिंडीगुल इन साउथ तमिलनाडु। ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी यूनिट मतलब कि जहाँ पे बोन्स से रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है, तो ये इस सिटी हॉस्पिटल के बारे में बताया जा रहा है जो कि एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी यूनिट है साउथ तमिलनाडु के डिंडीगुल में। अब ये वाली लाइन तो सिटी हॉस्पिटल के बारे में लिखी गई है। अब यहाँ पे कॉमा के बाद ये जो लास्ट वीक से बात शुरू है, वो मेन क्लॉज फिर यहाँ से कंटिन्यू हो गया। लास्ट वीक कॉज द डेथ ऑफ 6 people इंक्लूडिंग अ चाइल्ड एंड 2 women। लास्ट वीक पिछले सप्ताह, कॉज का मतलब होता है किसी चीज का कारण बनना। कॉज द डेथ ऑफ 6 people यानी कि 6 लोगों की मृत्यु का कारण बना। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग एक प्रपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है जिनमें शामिल हैं। अ चाइल्ड एक बच्चा, एंड 2 women 2 महिलाएं। और यहाँ पे मेन वर्ब है कॉज्ड, और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। अब इस लंबे से सेंटेंस को अगर आप ब्रेक करके देखेंगे तो मैसिव फायर है इसका सब्जेक्ट। आगे का क्लॉज इस फायर के बारे में बता रहा है कि ये सिटी हॉस्पिटल में ब्रोक आउट हुआ, और उसके आगे का जो ये पार्ट है वो सिटी हॉस्पिटल के बारे में अब इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि साउथ तमिलनाडु के डिंडीगुल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी यूनिट है। और मेन क्लॉज का मतलब हो गया लास्ट वीक एक मैसिव फायर 6 लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसमें कि एक बच्चा और 2 महिलाएं शामिल हैं। आगे है ऑल द विक्टिम्स। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित। वर ट्रैप्ड, ट्रैप का मतलब होता है फंस जाना कहीं पे। इन द हॉस्पिटल लिफ्ट, हॉस्पिटल लिफ्ट में, और मतलब हो गया सारे पीड़ित हॉस्पिटल की लिफ्ट में फंस गए थे। एंड इनिशियल रिपोर्ट्स, और शुरू के रिपोर्ट्स, सजेस्टेड
यहाँ पे सजेस्ट का मतलब है बताना, जानकारी देना। मतलब कि शुरुआती रिपोर्ट्स ने ये जानकारी दी, ये बताया। दे डाइड ऑफ सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब होता है घुटन, और दे लिखा गया है इन विक्टिम्स के लिए। मतलब हो गया सारे पीड़ित हॉस्पिटल लिफ्ट में ट्रैप हो गए थे और शुरुआती रिपोर्ट्स ने ये बताया कि वो घुटन से मर गए। आगे है ओनली 1 ऑफ द 6 persons, 6 लोगों में सिर्फ एक, हु वॉज ऑन अ व्हील चेयर। अब ये हु लिखा गया है इस ओनली 1 person के लिए जो कि व्हील चेयर पर था। वॉज एन इनपेशेंट। इनपेशेंट का मतलब होता है भर्ती किया हुआ मरीज, जिसको एडमिट कर देते हैं उसे इनपेशेंट कहते हैं। एट द हॉस्पिटल। ऑल द अदर्स, दूसरे सारे, वर विजिटर्स। विजिटर्स का मतलब होता है जो लोग मरीजों से मिलने जाते हैं उन्हें विजिटर्स कहते हैं। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया कि 6 लोगों में सिर्फ एक जो कि व्हील चेयर पे था वो हॉस्पिटल में इन पेशेंट था, मतलब कि भर्ती मरीज था। दूसरे सारे विजिटर्स थे। दे वर ट्रैप्ड, वो फंस गए थे। ओवर हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज्यादा। इन द लिफ्ट, लिफ्ट में। एज द स्मोक पोर्ड इन थ्रू द वेंट्स। पोर इन एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किसी चीज का आना। वेंट का मतलब होता है, एक्चुअली इसकी हिंदी मीनिंग में क्या ही बताऊं, मैं इसकी इमेज दिखा देती हूँ। ऐसी किसी हवा आने जाने वाली चीज को वेंट कहते हैं। और स्मोक का मतलब होता है धुआं। मतलब हो गया वो लोग आधे घंटे से ज्यादा लिफ्ट में फंसे हुए थे जब धुआं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अंदर की तरफ आया वेंट्स के थ्रू, मतलब वेंट्स से होकर। ऑल एस्केप रूट्स सील्ड। एस्केप का मतलब होता है कहीं से बच निकलना, भाग जाना। रूट यानी कि रास्ते, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म। और एस्केप रूट्स कहने का मतलब है बाहर निकलकर भागने वाले रास्ते। सील्ड यानी कि बंद किए हुए, सील किए हुए। आगे है द फायर विच रिपोर्टेडली। रिपोर्टेडली का मतलब होता है खबरों के अनुसार। स्टार्टेड एज अ शॉर्ट सर्किट इन द ग्राउंड फ्लोर। मतलब हो गया आग जो कि ग्राउंड फ्लोर पे शॉर्ट सर्किट की वजह से शुरू हुआ। स्वेप्ट अप टू द फर्स्ट फ्लोर। स्वीप का पास्ट फॉर्म होता है स्वेप्ट, और स्वीप का मतलब है यहाँ पे फोर्सफुल मूवमेंट, तेजी से फैलना। यहाँ तक में सब्जेक्ट हो गया फायर और स्वेप्ट है इसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया आग जो कि खबरों के अनुसार ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुआ, वो तेजी से फर्स्ट फ्लोर तक फैला। एंड स्मोक सून कर्ल्ड अप टू ऑल द फ्लोर्स इन द 4-story बिल्डिंग। 4-story बिल्डिंग यानी कि 4 माले वाली बिल्डिंग। सून का मतलब जल्दी ही, और यहाँ पे कर्ल का मतलब भी कुछ फैलने जैसा ही, मतलब कि अगर धुआं उठता है तो वो किस तरह एक स्पाइरल शेप में फैलता है, उसके लिए शायद यहाँ पे कर्ल लिख रहे हैं। उसी की पास्ट फॉर्म है कर्ल्ड। मतलब हो गया और धुआं जल्दी ही 4-story बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स पर फैल गया। अफेक्टिंग पेशेंट्स। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया गया है। एज अ रिजल्ट ये बता रहा है कि ये जो ऊपर की घटना हुई, धुआं फैला, आग फैला, तो उससे पेशेंट्स प्रभावित हुए, पेशेंट्स को प्रभावित करते हुए ये सारी चीजें हुई। इनिशियली, शुरू में, स्मोक वॉज नोटिस्ड इन द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब कि जहाँ पे मरीजों का इलाज, ऐसे मरीजों का इलाज किया जाता है जिनको भर्ती नहीं करना है, उसे कहते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब हो गया शुरू में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में धुआं नोटिस किया गया। सब्जेक्ट है स्मोक और वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, तो ये है पैसिव का कंस्ट्रक्शन। आफ्टर पेशेंट्स फाइल कॉट फायर। कैच फायर का मतलब होता है आग लगना, आग पकड़ना, और उसी की ये पास्ट फॉर्म लिखी गई है कॉट फायर। और पूरी लाइन का मतलब हो गया कि पेशेंट्स की फाइल्स में आग लगने के बाद पहले धुआं नोटिस किया गया ओपीडी में। इन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया। यहाँ के केस में कि मतलब ये सब जब धुआं नोटिस किया गया तो क्या एक्शन लिया गया, उसके लिए लिखा गया है इन रिस्पॉन्स द पावर सप्लाई वॉज शट डाउन। शट डाउन मतलब कि पावर काट दिया गया, पावर सप्लाई शट डाउन कर दिया गया। बट 6 persons स्टिल एंटर्ड द लिफ्ट एट द ग्राउंड फ्लोर। स्टिल का मतलब फिर भी या अभी भी, लेकिन फिर भी 6 लोग ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट में इंटर किए, मतलब कि लिफ्ट में घुसे।
इन द मेले दैट एंस्यूड, मेले का मतलब होता है हंगामा और एंस्यू का मतलब होता है परिणाम स्वरूप होना, मतलब कि एक इवेंट की वजह से कुछ आगे हो रहा है तो इसको एंस्यू होना कहेंगे। मतलब हो गया परिणाम स्वरूप जो हंगामा हुआ। नो वन पेड एनी अटेंशन टू द लिफ्ट। पे अटेंशन मतलब कि ध्यान देना, यहाँ पे लिखा गया है पेड, उसी की पास्ट फॉर्म लिखी गई है। मतलब कि परिणाम स्वरूप जो हंगामा हुआ किसी ने भी लिफ्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया। अटेंशन का मतलब ध्यान। स्टक इन बिटवीन टू फ्लोर्स, स्टक का मतलब फंसा हुआ। अब ये लिफ्ट के बारे में बताया जा रहा है कि दो फ्लोर्स के बीच फंसे हुए लिफ्ट के बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। मीनवाइल एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है इसी बीच या इसी दरमियान। पेशेंट्स ऑन द हायर फ्लोर्स स्ट्रगल टू ब्रीथ। हायर फ्लोर्स मतलब और ऊंचे के फ्लोर्स, और स्ट्रगल का मतलब होता है हाथ पैर मारना, जूझना। मतलब हो गया इसी बीच जो और ऊपर के फ्लोर्स के पेशेंट्स थे वो सांस लेने के लिए जूझ रहे थे। बट फॉर मेनी, लेकिन बहुतों के लिए, बिकॉज ऑफ मोबिलिटी इश्यूज। मोबिलिटी इश्यूज मतलब कि जिनको चलने फिरने में परेशानी हो, मूव करने में दिक्कत हो। यहाँ पे इशू का मतलब है दिक्कत। देयर वॉज नो अपॉर्चुनिटी टू एस्केप। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। मतलब हो गया मोबिलिटी इश्यूज की वजह से, यानी कि मूव करने में दिक्कत होने की वजह से बहुतों के लिए कोई अवसर नहीं था वहां से बच निकलने का, भागने का। 32 पेशेंट्स वर शिफ्टेड टू द नियर बाय डिंडीगुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। यानी कि डिंडीगुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आगे के इलाज के लिए 32 पेशेंट्स शिफ्ट किए गए, ले जाए गए। नियर बाई का मतलब नजदीकी, फर्दर मतलब कि आगे का, ट्रीटमेंट का मतलब इलाज। एंड 3 ऑफ देम नीडेड वेंटिलेटर सपोर्ट, और उनमें से 3 को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ी। ये जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है उनको ये वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा जाता है।